नमस्ते। आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, पैन को आधार से लिंक करना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या आपका पैन कार्ड आपके आधार से पहले से ही लिंक है? कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, डेडलाइन बिल्कुल पास आ चुकी है। अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। पर इतनी हड़बड़ी क्यों है? देखिए, अगर पैन काम करना बंद कर दे तो सोचिए क्या क्या रुक जाएगा। न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही कोई नया बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो भूल ही जाइए, सब कुछ अटक जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कहीं ये काम पहले से हो तो नहीं चुका। हो सकता है आपको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो नए पैन कार्ड बने हैं वो तो अक्सर पहले से ही आधार से लिंक्ड आते हैं। स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है। आपको बस इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां आपको एक क्विक लिंक्स का सेक्शन दिखेगा, उसी में लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कर दीजिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और व्यू लिंक आधार स्टेटस बटन दबा दीजिए। बस इतना ही। अब जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दो में से कोई एक मैसेज दिखेगा। अगर पहला वाला आया जिसमें लिखा है कि आपका पैन पहले से ही लिंक है, तो बहुत बहुत बधाई, आपका काम यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर दूसरा मैसेज आया तो हमें अगले स्टेप पर जाना होगा। अच्छा, तो अगर पैन लिंक नहीं है तो प्रोसेस में एक छोटा सा स्टेप और जुड़ जाता है। आपको एक लेट फीस यानी पेनाल्टी भरनी होगी। ये एक जरूरी स्टेप है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि ये फीस है कितनी? फिलहाल ये 1000 रुपए है और इस पेमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पेमेंट करना भी काफी सीधा है। ई-पे टैक्स पेज पर अपना पैन और मोबाइल नंबर डालिए, फिर इनकम टैक्स वाले बॉक्स में प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ दो चीजें ध्यान से चुननी है। असेसमेंट ईयर में जो सबसे लेटेस्ट साल हो वो सेलेक्ट कीजिए, और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीप्ट्स 500। इसके बाद बस यूपीआई या कार्ड जिससे भी चाहें पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही आपको ये कंफर्मेशन मैसेज दिख जाएगा। साथ ही चालान रसीद डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा। इसे इग्नोर मत कीजिएगा। इस रसीद को डाउनलोड करके अपने पास जरूर सेव कर लीजिए, ये आपके रिकॉर्ड के लिए एक प्रूफ है। और यहीं पे ज्यादातर लोग एक गलती कर बैठते हैं। ध्यान रहे, फीस भरने का मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया है। ये तो बस आधा रास्ता है। अभी आपका पैन और आधार लिंक नहीं हुआ है। एक और बहुत जरूरी स्टेप बाकी है। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट करने के कुछ घंटों के बाद आपको पोर्टल पर वापस आना होगा, ताकि लिंकिंग की रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। यहाँ थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है। पेमेंट करने के फौरन बाद लिंक करने की कोशिश मत कीजिएगा। पोर्टल पर पेमेंट अपडेट होने में 3 से 4 घंटे और कभी-कभी तो 24 घंटे भी लग जाते हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए अब फाइनल स्टेप। इनकम टैक्स के होम पेज पर वापस जाकर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए। अब आप देखेंगे कि आपकी पेमेंट डिटेल्स वहां अपने आप आ जाएंगी। बस कंटिन्यू कीजिए। अब सबसे जरूरी बात, अपना नाम डालिए, पर एक एक स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी आधार कार्ड पर है। फिर मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई कीजिए और लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए। बस आपकी रिक्वेस्ट चली गई। तो काम तो हो गया, राइट? वेल, लगभग। बस एक आखिरी बार कंफर्म कर लेते हैं कि सब ठीक से हुआ है या नहीं। आपको बस आधे घंटे और इंतजार करना है और फिर से पोर्टल पर जाकर लिंक आधार स्टेटस चेक करना है। और ये रहा वो मैजिक मैसेज जिसका हमें इंतजार था। अगर आपको ये दिख गया तो समझिए मिशन सक्सेसफुल। आपका पैन और आधार अब ऑफिशियली लिंक हो चुके हैं। और अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। अब आप बिना किसी दिक्कत के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और ये पक्का कर सकते हैं कि आपकी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आराम से चलती रहें। तो ये थी पूरी कहानी पैन को आधार से लिंक करने की। उम्मीद है इससे काफी मदद मिली होगी। अब एक सवाल हमारी तरफ से, कोई और ऐसी सरकारी प्रक्रिया है जो आपको कंफ्यूज करती है और आप चाहते हैं कि हम उसे भी इसी तरह आसान बनाकर समझाएं? हमें जरूर बताइए।